अगर आपको खुद का बिजनेस रन करना है, एक वायरल सोशल मीडिया चैनल चलाना है या फिर फ्रीलांसिंग के हेल्प से साइड हसल शुरू करना है, हर एक एस्पेक्ट में आपको डिजाइन की नॉलेज होना जरूरी है या फिर डिजाइनिंग आनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक अच्छा डिजाइन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एट द एंड बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट इस पूरी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में एक लूप होल है, बट इसका एक वर्कअराउंड भी है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड उस टूल को समझना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एंड सिर्फ 10 मिनट में आप प्रोफेशनल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपने खुद के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिए। एंड हाँ, इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्रैश कोर्स दूंगा कि आप उस टूल को पर्सनली कैसे यूज कर सकते हैं। इस टूल का नाम है कैनवा। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात किया जिनको डिजाइन करना बहुत ज्यादा सिरदर्द वाला प्रोसेस लगता है या फिर उनको डर लगता है कि बहुत बेकार डिजाइन ना बन जाए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। मैंने मल्टीपल सेगमेंट्स में इस वीडियो को डिवाइड करके रखा है, एंड हर एक सेगमेंट में हम आराम से बैठ के बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। हम सोशल मीडिया के कंटेंट से लेके कैनवा का एआई मैजिक फीचर भी यूज करेंगे, क्योंकि आजकल हर तरफ एआई है। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि कैनवा के अंदर जो एआई का इनबिल्ट फीचर है वो आप कैसे पर्सनली अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर क्लाइंट्स के लिए यूज कैसे कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस पेन एंड पेपर रखना है, अपने साथ नोट्स लेते जाना है, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। एंड सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सो बिफोर आई गो टू माई स्क्रीन एंड बैठ के मैं आपको वर्चुअली सब कुछ समझाऊं, आपको ये चीज अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमें कैनवा ही क्यों यूज करना है। जब भी डिजाइनिंग की बात आती है, हम दूसरे सॉफ्टवेयर भी तो यूज कर सकते हैं। हम फोटोशॉप क्यों यूज नहीं कर रहे, हम इलस्ट्रेटर क्यों यूज नहीं कर रहे, एंड इसके पीछे 3 सिंपल से रीजन है। पहला है स्पीड। कैनवा टूल बनाए इसलिए ताकि जो भी आपका आइडिया है, उस आइडिया से लेके जो भी आपका फाइनल ग्राफिक है, वहां तक पहुंचने में आपको सिर्फ कुछ मिनट्स ही लगेंगे। हर एक इंडस्ट्री, हर एक नीश, हर एक कैटेगरी के लिए आपको कोई ना कोई अच्छा खासा टेम्पलेट मिल ही जाएगा। दूसरा है इकोसिस्टम। कैनवा सिर्फ इमेजेस पे सीमित नहीं है, कि आपको एक पूरा इकोसिस्टम देता है। हम इसमें वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, या फिर ब्रांड आइडेंटिटी के टेम्पलेट्स भी सेव कर सकते हैं। एंड रिसेंटली कैनवा ने अपने खुद का एक नया फीचर लॉन्च किया, दैट इज कैनवा कोड। उसके हेल्प से आप किसी भी टाइप का वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड तीसरी बात, दैट इज एआई रेवोल्यूशन। कैनवा के नए अपडेट्स में खासकर एआई मैजिक स्टूडियो ने गेम ही चेंज कर दिया है। आपको बस एक सेंटेंस टाइप करना है, एआई आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल इमेज जनरेट करके देगा। एंड सिर्फ इमेज ही नहीं, वो आपके लिए कॉपी राइटिंग का भी काम करके देगा। चाहे कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को रीराइट करना है या फिर कंप्लीट करना है, या फिर पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले इस पूरी वीडियो में। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें कैनवा ही क्यों यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 3 मेन पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बिगनर्स फ्रेंडली है। मतलब अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप आराम से ये वीडियो देख के कंप्लीट डिजाइनिंग की नॉलेज ले सकते हैं। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली स्क्रीन पे जाते हैं। ओके, तो जैसे ही आप कैनवा पे साइन अप कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। ये कैनवा का डैशबोर्ड है, एंड इसी डैशबोर्ड से हम सारी की सारी चीजें एक्सेस करेंगे। पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी चीजें मिलती है। अगर आपको कोई भी टाइप का ग्राफिक क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, होम पेज है, एंड आपने जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट बना रखे हैं प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, एंड टेम्पलेट्स। कैनवा का बेस्ट पार्ट है, आपको हजारों टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जरूरी नहीं है आप इसके प्रो वर्जन में ही सारे के सारे चीजें यूज कर सकते हैं, नहीं, फ्री वर्जन में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कैनवा को यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद कैनवा एआई का भी ऑप्शन आता है। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, आप क्रिएट पे यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस किस टाइप की चीजें क्रिएट करनी है। आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, या फिर सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएट करना है, आपको फोटो एडिट करनी है, तो उसके लिए भी मल्टीपल टूल्स है इनके पास, या फिर आपको वीडियो एडिट करनी है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट एडिट करना है, सब कुछ हो सकता है। एंड जैसा कि मैंने बोला, इनका बेस्ट पार्ट है कि ये आपको बहुत सारे n नंबर्स ऑफ फ्री टेम्पलेट्स देते हैं। तो आप जैसे ही टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, देन आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। अगर आपको इनवॉइसेस क्रिएट करने तो इस टाइप के टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया बैनर्स क्रिएट करने, इस टाइप के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने, तो वेबसाइट का पूरा एंटायर कंटेंट और पूरा डिजाइन आपको मिलता है। आपको बस अपनी चीजें उसके अंदर डालनी है, इमेजेस चेंज करने, टेक्स्ट चेंज करने हैं, एंड विद इन कपल ऑफ आवर्स आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अभी मैं एग्जांपल के लिए इनमें से कोई एक टेम्पलेट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इनको एडिट करना कितना ज्यादा सिंपल है। जैसे अगर आपको ये वाला टेम्पलेट एक्सप्लोर करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करके एक एंटायर न्यू कैनवस ओपन कर सकते हैं। वहां पे ये टेम्पलेट ऑलरेडी आपके लिए इंपोर्टेड होगा। एंड अगर आपको इनमें से कुछ भी चेंज करना है, मान लेते हैं आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप अपनी कर्सर से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीजें चेंज करनी है, जैसे मुझे इसको 2 करना है,
या फिर 3 करना है, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है या फिर ब्रांड का नाम लिखना है, यहाँ पे ब्रांड का पूरा एंटायर पैराग्राफ आप टाइप कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ क्विक इट इज। बट अगर आपको ये सारी चीजें एडिट करना सीखना है तो उससे पहले आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि कैनवा के अंदर बेसिक्स एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन हम बिल्कुल बैक पे जाते हैं एंड एक ब्लैंक कैनवस ओपन करेंगे। ब्लैंक कैनवस मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। हम एक कस्टम साइज लेते हैं, ठीक है, 512 बाय 512, मतलब एक स्क्वायर कस्टम बॉक्स लेंगे एंड उसके अंदर हम चीजें एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आपका कैनवस ओपन हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में वो आपको रिकमेंडेड टेम्पलेट्स भी देता है कि इस साइज में कौन कौन से अच्छे रिकमेंडेड टेम्पलेट्स होंगे, लेकिन अभी हमें टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है। ये हमारा ब्लैंक कैनवस है, ज्यादातर चीजें इसी के ऊपर काम करती हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी टाइप करना है तो आप डायरेक्टली टी अपने कीबोर्ड पे टी बटन प्रेस कर सकते हैं एंड एक पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट एलिमेंट आपके सामने यहां आ जाता है एंड आप इसको माउस से कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके अंदर कुछ भी टाइप करना है, हेलो वर्ल्ड, ओके, तो मैंने ये टाइप किया, वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, बोल्डनेस इंक्रीज करनी है, इटैलिक करना है, सब कुछ कर सकते हैं। आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है एंड टॉप ऑफ दी सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फॉन्ट के पूरे ऑप्शंस खुल जाते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है कि हम इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कि हमें कितना इंक्रीज डिक्रीज करना है। थर्ड ऑप्शन है कि हम इस पर्टिकुलर फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, ठीक है, सुपर सिंपल। फिर उसके बाद अगर हमें बोल्ड करना है तो हमें उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से वर्ड को एक्चुअली बोल्ड करना है, या फिर कुछ कुछ फॉन्ट्स बोल्डनेस सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं इसके अलावा कोई और फॉन्ट लेता हूं, मैं पॉपिंग्स लेता हूं। तो पॉपिंग्स में अगर मुझे इस पूरे एंटायर वर्ड को बोल्ड करना है तो मैं बी पे क्लिक करता हूं। बी से बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया, हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद ये इटैलिक के लिए आई प्रेस करना है एंड अगर आपको अंडरलाइन करना है देन आप बस यू प्रेस कर सकते हैं। दैट्स हाउ इजी इट इज, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप ये एस वाला आइकन प्रेस कर सकते हैं। सो ये सारे बेसिक, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया करते थे ना, वही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैनवा में भी वो अप्लाई होते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए देन आप सब कुछ अनसिलेक्ट कर सकते हैं, बैक टू नॉर्मल। अब अगर आपको अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है देन आप यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लोअर केस पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर या फिर अलाइनमेंट इंक्रीज डिक्रीज करनी है देन वो इससे हो सकता है। देन उसके बाद अगर आपको कोई बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, मान लेते हैं कि पहले तो हम इस टेक्स्ट एलिमेंट की लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये टेक्स्ट एलिमेंट हमारा सेंटर अलाइन है, हम इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं या फिर सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ है, मान लेते हैं ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब अगर हमें इसमें बुलेट पॉइंट्स देना है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, बहुत जगह बुलेट पॉइंट्स होते हैं, देन हम कंट्रोल ऑल करेंगे एंड यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे, तो ये बुलेट पॉइंट्स हो गया। अगर आपको लिस्ट की जगह नंबर्स चाहिए देन आप इसको एक और बार प्रेस करेंगे तो नंबर्स आ जाएगा एंड इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे तो सब कुछ लाइन से आ जाएंगे, इफ यू कैन सी, ठीक है। हमें नहीं चाहिए देन हम तीसरी बार प्रेस करेंगे तो सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स हट जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट के बीच में एडजस्टमेंट करनी है, स्पेसिंग की, मान लेते हैं कि आपको लेटर एडजस्टमेंट करना है, लेटर्स के बीच में स्पेस देना है, तो वो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लाइन के बीच में स्पेस देना है देन वो इस तरीके से हो सकता है। दैट्स हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। ये मोस्टली इमेजेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज करता हूं तो इस टेक्स्ट की विजिबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी। ये तब हमें यूज करना होता है जब हम इमेज के ऊपर टेक्स्ट डालते हैं, ताकि इमेज को हम ट्रांसपेरेंट कर सकें और टेक्स्ट हमारा ज्यादा हाईलाइट हो जाए। आगे हम उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ट्रांसपेरेंसी नॉर्मल कर देता हूं एंड इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं। हम अपने टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स डाल सकते हैं। इफेक्ट्स के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, शैडो इफेक्ट है, लिफ्ट इफेक्ट है, हॉलो इफेक्ट है, स्पेस इफेक्ट है, आउटलाइन इफेक्ट है। मैं आउटलाइन देता हूं तो आउटलाइन आ जाता है एंड आउटलाइन का आपको कलर क्या डिसाइड करना है, आप ऑरेंज कलर कर सकते हैं एंड जो हमारा फॉन्ट था वो ब्लू था। अगर आपको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है तो आप व्हाइट कर सकते हैं, देन आपका आउटलाइन दिख रही है ऐसे, ठीक है। अगर आपको ये स्लाइस इफेक्ट देना है आप ये दे सकते हैं, हॉलो इफेक्ट देना है देन सब कुछ व्हाइट व्हाइट हो गया है, हॉलो मत दो, ठीक है। एंड शैडो दे सकते हो, शैडो का बस आपको कलर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कलर है, तब जाके हमारा व्हाइट फॉन्ट का कलर अच्छे तरीके से निखर के आएगा, ठीक है। सो हम इफेक्ट्स को नन कर देते हैं, हमें इफेक्ट्स नहीं चाहिए एंड हम अपने फॉन्ट कलर को वापस ब्लैक कर देते हैं ताकि हमारा फॉन्ट कलर विजिबल हो, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास एनिमेट का ऑप्शन आता है। याद है हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब भी बनाया करते थे तो उसमें एनिमेशंस के ऑप्शंस आते थे कि यहाँ से ज़ूम करके टेक्स्ट आए, यहाँ से फिर वहां से इमेजेस आए, तो उन सबको भी एनिमेट कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ एनिमेशन ऑप्शंस हमारे पास कैनवा में भी है, जो नॉर्मल एनिमेशन ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपको टेक्स्ट मर्ज करवाना है ऐसे आता है, अगर आपको पूरा ब्लॉक चाहिए देन इस टाइप का एनिमेशन है, बर्स्ट चाहिए तो वो इस टाइप से आएगा। एंड ऑब्वियसली आप इनकी डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा। एंड ये एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं कि आपको जब ये टेक्स्ट एंटर होता है स्लाइड में तब एनिमेशन चाहिए, या फिर जब एग्जिट होता है तब एनिमेशन चाहिए। तो उसी हिसाब से हमारे पास और भी एनिमेशन है, राइज है, पैन है, फेड है, पॉप है। तो आपको जो भी एनिमेशन अपने नीड के हिसाब से सूटेबल लगता है आप वो एनिमेशन स्टाइल पिक कर सकते हैं। अब ये एनिमेशन कब आपको काम आता है? मोस्टली ये एनिमेशन आपको प्रेजेंटेशन वाले स्लाइड्स बनाने में काम आता है। जैसा कि आपने देखा था जब भी हम होम पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पहला रिकमेंडेड सेटिंग्स है दैट इज प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जब भी हम बनाते हैं तब एनिमेशन आप नीड में ले सकते हो, ठीक है। दैट इज वन थिंग। एंड एट द एंड एनिमेशन के बाद अभी मैं एनिमेशन को नन कर देता हूँ, यहाँ पे जाके एनिमेशन को मैं ऑफ कर देता हूँ। एनिमेशन के बाद हमारे पास पोजीशन आते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की आप पोजीशनिंग कहाँ करनी है, लेकिन इस ऑप्शन का ज्यादा काम नहीं होता। अगर आप कहीं पे भी इस टेक्स्ट को पोजीशन करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली इसको घुमा फिरा के पोजीशन कर सकते हो। सिंपलेस्ट मेथड, कुछ ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर और एम्प्टी कैनवस से रिलेटेड सारी चीजें मालूम चल गई होंगी। दैट इज रियली गुड। अब मैं आपको एक टेम्पलेट बताता हूँ, बेसिकली सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स, क्योंकि कैनवा ज्यादातर सोशल मीडिया के लिए ही यूज किया जाता है। तो मैं आपको सोशल मीडिया के टेम्पलेट इंपोर्ट करके दिखाता हूँ एंड आप उसको अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हो। दैट इज अनदर थिंग। अब देखो, जब भी हमें सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करना होता है या फिर कुछ ग्राफिक क्रिएट करना होता है तो हम कैनवा के हेल्प से वो बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हैं। बट आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए टेम्पलेट क्रिएट करना है या फिर ग्राफिक क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ सोशल मीडिया पे क्लिक करते हो तो आपके पास मल्टीपल सोशल मीडियाज आते हैं। पहला आता है फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक ऐप, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल्स। तो होता क्या है, हर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, हर एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अंदर प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट मींस कि इंस्टाग्राम रील है, इंस्टाग्राम फीड है, वो अलग अलग प्लेसमेंट्स होती है, ठीक है। सबके एस्पेक्ट रेशियोज अलग होते हैं। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली उनका साइज होता है, हाइट एंड विड्थ, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम रील्स का एस्पेक्ट रेशियो अलग होगा क्योंकि वो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। वैसे ही यूट्यूब का अगर थंबनेल क्रिएट करना है तो उसका एस्पेक्ट रेशियो अलग होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। हमें जब भी कोई ग्राफिक पोस्ट बनाना होता है तो हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म के लिए, कौन से प्लेसमेंट के लिए वो ग्राफिकल पोस्ट बना रहे हैं या फिर ग्राफिक डिजाइन बना रहे हैं। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया देन उसके बाद हम डिजाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इंस्टाग्राम का पोस्ट क्रिएट करना है तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट का एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करता हूँ विच इज 1350 बाई 1350, या फिर अभी उन लोगों ने रिसेंटली चेंज किया है क्योंकि अब वो स्क्वायर बॉक्स नहीं रहते हैं, 4:5 वाला रेशियो है, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स हैं। आप कोई भी इनमें से डिजाइन पिक करके उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने ब्रांड के हिसाब से। बट अगर आपका ब्रांड को एक स्पेसिफिक नीश में है एंड आप चाहते हो कि वही स्पेसिफिक नीश का कंटेंट क्रिएट करना या फिर डिजाइन क्रिएट करना या फिर इंस्पिरेशन लेना, तो आप वो यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करके ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपकी कोई क्लीनिंग कंपनी है, ठीक है, या फिर आपके क्लाइंट की क्लीनिंग कंपनी है, तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग कंपनी सर्च करता हूँ एंड जितने भी हमारे पास रेलेवेंट डिजाइन है, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जूम करके दिखाता हूँ, जितने भी हमारे पास रेलेवेंट डिजाइन है क्लीनिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। आप उनको डायरेक्टली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं इनमें से कोई एक क्लिक करके आपको बताता हूं, जैसे ये वाला, ठीक है। और ये प्रो वर्जन नहीं है, आपको ये भी देखना जिनके ऊपर क्राउन बना हुआ है, ये क्राउन सिंबल, वो आपको कैनवा प्रो में ही मिलेंगे वो सारे के सारे टेम्पलेट्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनवा बिजनेस में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा तब जाके कुछ टेम्पलेट्स आपको वहां पे मिलेंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर कि फ्री वाले टेम्पलेट से भी आपका बहुत अच्छा खासा काम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ देन ये टेम्पलेट हमारे कैनवस पे आ जाता है। अब आपको इस टेम्पलेट पे कुछ चीजें समझने की जरूरत है। पहले अगर आपका कोई कंपनी का नाम है तो वो आप यहाँ पे इससे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ मानू मेरी कंपनी का नाम है
आशु एंड को क्लीनिंग सर्विसेज। भाई क्रेजी, ठीक है आशु ही लिख देता हूँ, आशु एंड को, ठीक है। अब उसके बाद अब मुझे ये ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो आपको पहले यहाँ लेयर समझने पड़ेंगे कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इम्पोज्ड है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड था हमारा, इफ यू कैन सी, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा इस शेप का था, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ देन आपको एंटायर शेप दिखेगा कि ये शेप है कैसा, ये कुछ नीचे से कटा हुआ शेप है, ठीक है। सो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये इसके बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। ये इसका नॉर्मल पोजीशन था, ठीक है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ऑप्शन है। कलर में मैं इसको रेड कलर देता हूँ, रेड भी अच्छा नहीं लग रहा, देन हम इसको ग्रेडियंट कलर देते हैं, ऑरेंजिश ग्रेडियंट, दैट इज गुड, ठीक है। अगर आपको पिंकिश ग्रेडियंट चाहिए, पर्पलिश ग्रेडियंट चाहिए, या फिर ब्लैकिश ग्रेडियंट, या फिर ब्लैक गोल्डन ग्रेडियंट चाहिए, तो आप वो पिक कर सकते हैं। ये कलर फॉर्मेट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि आपका जो भी ब्रांड है, जिस ब्रांड के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर ग्राफिकल पोस्ट बना रहे हैं, उस ब्रांड के कलर्स क्या है। जैसे आपने ड्यूलिंगो ब्रांड देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे आपने ड्यूलिंगो ब्रांड देखा होगा, इनका कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन कलर का है, एंड इसका जो मैस्कॉट है वो भी ग्रीन कलर में ही हर जगह आता है। तो ये लोग अपना कलर कॉम्बिनेशन हर जगह ग्रीन कलर से रखते हैं, एंड जेप्टो सिमिलरली पर्पल कलर में आता है। तो आपका जो भी ब्रांड कलर है, आपको वो ब्रांड कलर के सारे के फॉन्ट सेम रखने हैं एंड कलर सेम रखने हैं। डिजाइनिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आप सब कुछ कंसिस्टेंटली सेम रखते हो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम एंड कलर्स थ्रू आउट द पोस्ट, आपका पोस्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा लगेगा। लोग 10-15 कलर यूज करते हैं, 10-15 अलग अलग फॉन्ट यूज करते हैं, दैट इज नॉट वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे अब इसका कलर चेंज करना है, ये जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रोक कलर ये डिसाइडेड है। अब मैं स्ट्रोक कलर सेम दूंगा जो ब्लैक और ये है, या फिर सिर्फ ऑरेंज दूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा, हम ग्रेडियंट कलर ही लेंगे, ठीक है, ब्लैक गोल्डन वाला ग्रेडियंट। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप ये इमेज चेंज करें, इमेज चेंज करना भी सिंपल है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि इमेज को आप लेफ्ट राइट ड्रैग करके थोड़ा फिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको और अच्छी इमेज चाहिए देन आप पिक्सेल्स पे जा सकते हैं। पिक्सेल्स एक कॉपीराइट फ्री वेबसाइट है जहां पे आप स्टॉक इमेजेस या फिर वीडियोस पिक कर सकते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज मैं सर्च करता हूं एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको किस टाइप के फोटोज अवेलेबल है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारे फ्री अवेलेबल है, बट आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको वर्टिकल इमेज चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए। अभी के हिसाब से हमें एक वर्टिकल इमेज की जरूरत है, ठीक है। अब जितने भी आपके पास वर्टिकल इमेजेस आ रहे हैं वो क्लीनिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया कंटेंट्स में। तो मैं यहाँ पे कार क्लीनिंग वाला ले लेता हूँ, जैसे कि आपकी कार क्लीनिंग की कंपनी है, या तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डाउनलोड लिखा है, एंड यहाँ पे आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हाईएस्ट क्वालिटी में डाउनलोड करना है, मीडियम क्वालिटी या फिर स्मॉल क्वालिटी में। या तो अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो एंड आपको क्वालिटी की ज्यादा फिक्र नहीं है, देन आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना एरिया स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एंड कैनवा की बहुत प्यारी बात है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली कैनवा पे अपलोड हो जाता है। एंड बस हमें इसको रिप्लेस करना होता है। मुझे अगर इसको रिप्लेस करना है देन मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा उन आंटी के ऊपर और वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर अब मुझे अब इसको एडजस्ट करना है देन मैं इसको डबल क्लिक करके राइट साइड मूव कर सकता हूँ, राइट या लेफ्ट, देन वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये एडजस्ट करने के बाद आपको ये सारे कलर्स भी चेंज करने हैं, ठीक है। कलर चेंज करना आसान है, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वही ग्रेडियंट पैलेट यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो जो आइकन्स हैं सबके कलर्स आप ग्रेडियंट में सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनके आप सिर्फ ऑरेंजिस या फिर येलोइश कलर पिक कर सकते हैं जो भी क्लोज टू हमारा ब्रांड कलर है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। एंड यहाँ पे चेंज ऑल लिखा है, मतलब जितने भी ब्लू कलर हमारे टेम्पलेट पे अवेलेबल है, हमारे पेज पे अवेलेबल है, सबको हम ऑरेंज कर दे, चेंज ऑल। सो जितने भी आइकन्स है जो ब्लू कलर में थे सारे चेंज हो गए। एंड ये जो बटन है, बटन में हम ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बटन को हम गोल्डन कर देते हैं। तो ये अब हमारे ब्रांड के साथ थोड़ा थोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है वो आप अपने कंपनी से रिलेटेड रखेंगे, जैसे प्रोफेशनल हाउसकीपिंग सॉल्यूशन, कार क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। कार क्लीनिंग की हमारी सर्विस है। अगर आपको कार क्लीनिंग में क्लीनिंग वर्ड बोल्ड करना है तो क्लीनिंग को सिलेक्ट करके आप क्लीनिंग को बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट डालना है तो आप वो भी टेक्स्ट डाल सकते हो।
यूजुअली आप चैट जीपीटी से वो कर सकते हो, बट कैनवा का खुद का एआई भी है, आस्क कैनवा, जो मैं आगे वाले सेक्शंस में बताऊंगा। वो कैनवा एआई अलग एक टॉपिक है, बट आप यहाँ पे उस हिसाब से अपना एक पैराग्राफ भी जनरेट करवा सकते हो, क्योंकि अब एआई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ठीक है। एंड आवर सर्विसेज में आपको वही सारे सर्विसेज लिस्ट डाउन करनी है जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे आप फोन नंबर आप पिक कर सकते हो, +91 1234567 8, बस यही आपका फोन नंबर है। एंड यहाँ पे आप अपना वेबसाइट या फिर ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। देखा, तो 10 मिनट के अंदर अगर आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल कंटेंट बना सकते हो, देन ये आप डेफिनेटली अपने क्लाइंट को भी दिखा सकते हो। एंड यूजुअली मैं हर एक बिगिनर फ्रीलांसर को ये सजेस्ट करता हूँ, जब भी आपको एक क्लाइंट की जरूरत हो या फिर आप क्लाइंट को पिच कर रहे हो, तो उसको 1-2 फ्री टेम्पलेट्स या फिर सैंपल्स बना के दे दो। आजकल तो एआई का जमाना है, ये सारे सैंपल्स 10 मिनट से भी कम के टाइम में बन जाते हैं, विद इन कपल ऑफ प्रॉम्प्ट्स में बन जाते हैं। तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लस क्लाइंट हमेशा आपके काम की रिस्पेक्ट करेगा कि देखो, ही और शी इज ए वेरी थॉटफुल गाय, कि इसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया एंड हमारे लिए एक प्रोफेशनल कंटेंट भी बनाया, सो दैट वी कैन डेफिनेटली गिव हिम ए ट्राई, राइट। एंड ये मेथड एक्चुअली में वर्क करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को क्लोज किया स्पेसिफिकली वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि वो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं। तो मैंने उनके लिए एक डेमो वेबसाइट बना के उनको दिखाया कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम कैसी वेबसाइट बना सकते हैं। एंड जैसे उन लोगों ने डेमो देखा, वो तुरंतली हमें साइन इन कर लेते हैं। सो दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना कितना आसान है। अगर आपको और एक्सप्लोर करना है, तो आप यहाँ डिजाइन वाले सेक्शन में जाके और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने नीश या फिर कैटेगरी से रिलेटेड। सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज की बात नहीं है, अगर आप रूफ रिपेयरिंग की सर्विसेज देते हैं या फिर डॉग ग्रूमिंग की या फिर पेट ग्रूमिंग की सर्विसेज देते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ग्रूमिंग सर्च करता हूँ, देन आपको यहाँ पे दिखेगा कि डॉग ग्रूमिंग या फिर पेट ग्रूमिंग सर्विसेज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनके भी बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एआई आप मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट जनरेट करवाना है अपने टेम्पलेट के अंदर, मैं इनमें से कोई एक चीज ले लेता हूँ, जैसे पेट ग्रूमिंग सर्विसेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जूम इन करते हैं, एंड यहाँ पे आपको आस्क किया या फिर ये मैजिक राइट यूज करना है। जैसे पेट ग्रूमिंग सर्विसेज है, बेस्ट ग्रूमिंग सर्विसेज, क्योंकि हमें छोटा सा पैराग्राफ लिखवाना है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे मैजिक राइट पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जो कैनवा हमें ऑफर करता है। मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यू राइटिंग वाला फीचर यूज करता हूँ, कंटिन्यू राइटिंग, तो ये जो हमारा कीवर्ड था बेस्ट ग्रूमिंग, उसके बाद ये हमें और उससे रिलेटेड टेक्स्ट जनरेट करके देता है, या फिर और एनहांस्ड वे में हमें पैराग्राफ जनरेट करके देता है। जैसे आप देख सकते हैं, बेस्ट ग्रूमिंग सर्विसेज टिप कैन बी वर्ल्ड वाइड डिफरेंस इन द डेली रूटीन हेल्पिंग यू टू दिस। पहला स्किन केयर है, फिर हेयर केयर है, फेशियल हेयर है, दिस है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने राइटिंग को और एनहांस कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट पैराग्राफ चाहिए, लेकिन हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको इसके अलावा भी कुछ करवाना है, जैसे आपने कोई भी एक सर्टेन पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पे इससे पहले एक पैराग्राफ था, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये पैराग्राफ है। अगर मुझे इस पैराग्राफ की वर्डिंग पसंद नहीं आ रही है, मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ और अच्छे तरीके से एनहांस्ड हो, मैं यहाँ पे वापस मैजिक राइट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे री राइट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब इस टेक्स्ट को ये री राइट करके देगा, एंश्योरिंग योर पेज इज क्लीन कंटेंट एंड फैशनेबल विथ एवरी विजिट। तो आप इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप पूरे टेक्स्ट एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मेक इट इन ए फन वे। ठीक है, अब मुझे इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो अब ये एक फन वे में यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को या फिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को फन वे में ट्रांसफॉर्म करके देगा। मेक श्योर योर पेट लीव्स आवर प्लेस नॉट ओनली स्क्वीकी क्लीन बट ऑल्सो वैगिंग विद जॉय एंड स्टटरिंग इन स्टाइल विद ईच विजिट। हाँ, मुझे इस सेंटेंस का मतलब नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा क्योंकि एआई ने लिखा है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, दैट इज वन थिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये मैजिक राइट वाला फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। बट नॉट ओनली दिस, कैनवा में और भी बहुत अच्छे तरीके के एआई फीचर्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे अब अगर मुझे इस डॉग की जगह कैट को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एलिमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ सर्च करूंगा। जैसे मुझे चाहिए कैट सिटिंग ऑन ए टेबल। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आता है। पहले तो वो हमें ग्राफिक ऑप्शन सजेस्ट करता है,
कि ये ग्राफिक ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। अगर आपको फोटोज चाहिए तो फोटोज में यहाँ ऐसे, भाई ये बिल्ला कितना अजीब लग रहा है तो यहाँ पे आप फोटोज भी देख सकते हैं कौन कौन अवेलेबल है। बस इसके ऊपर अगर क्रोम वाला साइन बना देन दैट मीन्स कि ये प्रीमियम वर्जन में आता है, सो वी कांट यूज दैट। एंड इसके अलावा अगर आपको इसमें एआई जनरेट करना है देन आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं जनरेट एआई वाला ऑप्शन है ऑन ए टेबल। इंग्लिश सही करवा लो तुम लोग पहले, ठीक है। देन मैं यहाँ जनरेट पे क्लिक करता हूँ, देन एआई हमारे लिए एक ऐसा इमेज जनरेट करेगा जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था, ठीक है। विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स वो जनरेट करके देता है, तब जाके अगर हमें उनमें से कोई एक इमेज अच्छी लगती है, जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने 4 रियलिस्टिक इमेज हमें जनरेट करके दिए क्योंकि हमने उतना डिस्क्राइब नहीं किया था प्रॉम्प्ट के अंदर। एंड ये सारी इमेजेस हम यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमें मोर जनरेट करवाना है तो उसके लिए हमें इनका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। बट मुझे अगर ये इमेज चाहिए तो मैंने इसको क्लिक किया एंड मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से, या फिर मुझे ये प्लेन सिंपल बैकग्राउंड में ये बिल्ला चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगर मुझे एडजस्ट करना होगा तो मैं इसका हाइट एंड विड्थ ऐसे इंक्रीज करके एडजस्ट करके सेंटर में ला सकता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास एक प्रोफेशनल बिल्ला अवेलेबल है। हाउ गुड दैट इज, ठीक है। दैट इज वन मोर थिंग विच यू कैन डू विद कैनवा एआई, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक इमेज प्रॉम्प्ट देना है देन आप मैजिक मीडिया में जाके 4 चीजें जनरेट करवा सकते हो। या तो एक इमेज जनरेट करवा सकते हो एक वेल डिस्क्राइब्ड प्रॉम्प्ट के साथ, या तो एक ग्राफिक जनरेट करवा सकते हो एक वेल डिस्क्राइब्ड प्रॉम्प्ट के साथ। एंड यहाँ पे स्टाइल भी पिक कर सकते हो कि आपको डूडल स्टाइल चाहिए, फ्लैट स्टाइल चाहिए, लाइन आर्ट चाहिए, मोनोलॉग चाहिए, ये कैसा मोनोलाइन वाला आर्ट चाहिए, या फिर आप एक वीडियो जनरेट करवा सकते हो। वीडियो वाले फीचर में थोड़ा क्रेडिट्स यूज होते हैं तो उसके लिए आपको शायद प्रो वर्जन चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट वाला फीचर अवेलेबल है नहीं। एंड फिर एट द एंड हमारे पास 3D वाला फीचर आता है जो अभी बेटा वर्जन में, लेकिन आप इससे 3D मॉडल्स भी जनरेट करवा सकते हो, या फिर 3D आइकन्स आते हैं या फिर इमोजीज आते हैं, वो सारी चीजें जनरेट करवा सकते हो। Isn't that great? जैसे मुझे अगर चाहिए स्माइली 3D डॉल, ठीक है, मुझे अगर ये चाहिए तो मैं यहाँ जनरेट पे क्लिक करता हूँ, देन 30 सेकेंड के अंदर ये हमारे लिए एक रैंडम 3D डॉल जनरेट करके देगा जो स्माइल कर रहा होगा होपफुली। वेल ये डेफिनेटली स्माइल नहीं कर रहा है क्योंकि हमने एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं इसको 360 एक्सिस पे घुमा सकता हूँ क्योंकि ये 3D है और मैंने यहाँ पे डॉल लिखा था तो उन लोगों ने बॉल ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ये अभी बेटा वर्जन में आप इमेज अच्छे तरीके से जनरेट करवा सकते हैं, ग्राफिक और वीडियो अच्छे तरीके से जनरेट करवा सकते हैं। बट बात वही है कि आपको थोड़ा डिस्क्राइब्ड वे में अपना प्रॉम्प्ट समझाना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं मालूम प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, तो मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक कोर्स बना रखा है, आपको डेफिनेटली जाके वो कोर्स चेकआउट करना चाहिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे चैनल पर अवेलेबल है एंड बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है। सो आप आई बटन पे जाके वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि जितना ज्यादा एआई इवॉल्व हो रहा है आपको भी उतना ज्यादा इवॉल्व होना पड़ेगा डे बाय डे। ओके, दैट इज अनदर थिंग। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कैनवा ने अपना एआई इंट्रोड्यूस किया उसी हिसाब से कैनवा ने उसी एआई फीचर को यूज करके कोड वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। दैट मीन्स कि आप सेट नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स देके एआई के हेल्प से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर चीज को कोड करवा सकते हैं। जैसे पहले हम कोडिंग के हेल्प से वेबसाइट बनाते थे, एप्लीकेशन बनाते थे, या फिर कोई एक सर्टेन फीचर लाते थे अपने वेबसाइट के अंदर, वैसे ही आप कोडिंग के हेल्प से एक 2D या 3D गेम भी बनवा सकते हैं कैनवा के हेल्प से। Isn't that great? तो आप यहाँ पे आके कैनवा एआई पे क्लिक करते हैं, देन आप देख सकते हैं कैनवा एआई के पास 3 चीजें, या तो आप उससे डिजाइन करवा सकते हैं, इमेज करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिखवा सकते हैं, वीडियो क्लिप्स जनरेट करवा सकते हैं, या तो आप कोड करवा सकते हैं। कैनवा कोड रिसेंटली लॉन्च हुआ है बट उसमें बहुत सारे इंटरैक्टिव फीचर्स हैं। अब आपको यहाँ पे एक डिस्क्राइब्ड प्रॉम्प्ट देना है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या कैनवा कोड के हेल्प से, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट वो आपके सामने एक अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी व्हाट यू कैन डू विद एआई। आप एक 3D एक्सप्लोरिंग गेम बना सकते हैं, एक कलर एक्सीलेटर सिमुलेटर बना सकते हैं, फन मेमोरी मैथ गेम बना सकते हैं, या फिर कुछ भी। अब अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है जनरेट करना तो आप चैट जीपीटी पे जाके अपना आउटपुट बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए एंड उसको बोल सकते हैं कि मुझे उस हिसाब से एक प्रॉम्प्ट दे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, तो मैं यहाँ चैट जीपीटी पे आता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूं मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया ताकि ये हमें प्रॉम्प्ट दे कि एक 2D स्नेक गेम कैसा बना सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट हमें एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है कैनवा एआई के अंदर। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं कैनवा एआई के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे मैंने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया एंड बस हमें यहाँ रन पे क्लिक करना है एंड मैजिकली कैनवा का कोड फीचर कुछ तो अच्छा सा क्रेजी सा चीज बनाएगा। हमें बस कपल ऑफ मिनट वेट करना है। ये कपल ऑफ सेकंड्स में नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए कोड करना शुरू कर देता है एंड जैसे ही ये कोड खत्म हो जाता है, होपफुली आउटपुट में हमारे पास एक अच्छा सा गेम आना चाहिए। होपफुली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें हमें और अच्छे तरीके से समझानी पड़ती हैं। जरूरी नहीं है कि जब भी हम प्रॉम्प्टिंग के हेल्प से कुछ डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो हमेशा आए। हमें स्पेसिफिकली मल्टीपल रिविजन्स ऑफ प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं ताकि हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। तो अभी हम कपल ऑफ मिनट वेट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें हमारा गेम कैसे रेडी मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने पूरा का पूरा कोड हमारे लिए लिख दिया एंड अब हमारे सामने गेम आ गया। अब मैं थोड़ा हाई एक्सपेक्टेशन है एक चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बना के हम गेम बना सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा है कि आप एरो कीज या फिर WSDF यूज कर सकते हैं मूव करने के लिए। मैं स्टार्ट पे, ओह भाई दैट वाज रियली फास्ट भाई मुझे नहीं मालूम था इतना जल्दी मैं हार जाऊंगा। ठीक है, ओह दिस इज गुड, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मेरे से ऊपर वाला बटन नहीं दबा, वो मैकबुक में छोटे छोटे अप डाउन बटन होते। ओह एक पॉइंट। दिस इज सो फैसिनेटिंग यू नो कि आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से एक अच्छा खासा गेम बना सकते हैं। बट अगर मुझे इसमें हाई स्कोर प्ले करना हो तो मैं कैसे करूंगा यार। ये सब खेलने में ना नोकिया में ही फन था, क्योंकि नोकिया में सांप इधर से उधर चला जाता था। सॉरी आई एम रियली बैड एट दिस, बट होपफुली यू गेट माई पॉइंट कि कैनवा एआई में कोड वाला फीचर यूज करके आप लिटरली कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास एक वेल डिस्क्राइब्ड प्रॉम्प्ट है एंड मैंने आपको बता दिया कि प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करवा सकते हैं, देन होपफुली देन आप रियली बहुत अच्छे चीजें बना सकते हैं एंड अपने नॉन टेक्निकल दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं। और क्या चाहिए भाई, फ्रेंड सर्कल में यही करना होता है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि कैनवा एआई के हेल्प से आप कोड कैसे कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आपको और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको गेम ही बनाना है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप ट्राई कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट एंड देन उसको क्लाइंट को भी डिलीवर कर सकते हैं या फिर कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब देखो आपने इतनी सारी चीजें सीख ली है, देन एट द एंड कैनवा के हेल्प से आपको वीडियो एडिट करना भी आना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक अच्छा खासा स्किल है। नॉट द बेस्ट प्रोफेशनल लेवल यू कैन लर्न विद कैनवा, बट बेसिक चीजें के लिए आपको एक एडिटर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक्स तो आने चाहिए। सो जब भी आप होम पेज पे आते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो वाला सेक्शन है। ठीक है, तो पहले तो आपको वही डिसाइड करना है कि आपको वीडियो किस फॉर्मेट में चाहिए एंड आपको वीडियो किस फॉर्मेट में एडिट करना है। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर लोगों को वीडियो मोबाइल वर्जन या फिर रील फॉर्मेट में ही चाहिए होता है, तो मैं रील वाला एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करता हूं एंड जैसे ही आप रील वाला एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करते हैं, देन एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह आपके पास यहाँ पे बॉटम में एक टाइमलाइन आ जाता है, जिस टाइमलाइन पे आप चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको मालूम है, आपने कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पहले भी यूज किया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन होता है। उस टाइमलाइन में हम मल्टीपल चीजें डालते हैं एंड उस चीजों की हम एक टाइम सेट करते हैं कि इस स्क्रीन पे ये टाइम इतने देर तक आना चाहिए। मैं कोई एक टेम्पलेट इंपोर्ट करके दिखाता हूँ सो दैट यू गाइस हैव ए बेटर ऑप्शन। मैं ये वाला लेता हूँ, अगर ये चैटिंग वाला टेम्पलेट है। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूं। तो पहले किसी ने हे बडी लिखा, इसको प्ले करने देते हैं। देन यहाँ पे 2 सेकंड बाद ये आया, फिर 1 सेकंड बाद ये आया, फिर उसके 2 सेकंड बाद ये टेक्स्ट आया। सो दिस इज वीडियो एडिटिंग, राइट? कि एक सेट नंबर ऑफ टाइम एलोकेट किया है कि उस सेट नंबर ऑफ टाइम पे एक टेक्स्ट आना चाहिए, इमेज आना चाहिए और शायद बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा हो। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाऊं, सो दिस इज आवर टाइमलाइन। 5 सेकंड की टाइमलाइन है। मैं ऊपर तक जाता हूं तो ये सारे टेक्स्ट एलिमेंट है, उसके नीचे ऑडियो भी है, ये सारे आइकन्स है मेरे हिसाब से, एंड उसके नीचे ये सारे एलिमेंट्स है। तो इन सबको सेट नंबर ऑफ टाइम दिया है। मतलब अगर मैं इसको यहां तक ले जाऊं, दैट मीन्स कि ये यहां पे कितना सेकंड लिखा है, 8.0 सेकंड। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। नहीं, ये जूम नहीं हो रहा। तो अगर आप देख सकते हो ये 6.8 सेकंड पे, मतलब ये टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा 6.8 सेकंड पे। ठीक है, और एंड होगा जब वीडियो खत्म हो जाएगी। तो ये सारे टेक्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से हमारे स्क्रीन पे हैं एंड ये बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं। मतलब ये टॉप ऑफ द लाइन वाले टेक्स्ट होंगे।
टॉप ऑफ द लाइन से मेरा मतलब है, अगर मैं इसको वापस स्क्रॉल डाउन करूं तो जो सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट हैं, ये हेलो बेस्टी ऑनलाइन एंड ऑल दैट, ये सारे तो टेम्पलेट्स हैं, ये सारे नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टिल रहते हैं हर जगह। ये सारे टेम्पलेट्स, ये सारे मूव होते हैं। अगर मैं वापस प्ले पे क्लिक करूं, पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है। सो टाइम के साथ चीजें, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब आप ऐसा समझो, आपने पहले एक टेम्पलेट बना लिया जो हमने सोशल मीडिया वाला चीज देखा, एंड देन हम उनको टाइम एलोकेट करते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं, तब जाके अब बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक प्लेन बैकग्राउंड है हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डालता हूँ, मैंने टेक्स्ट टी डाला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड, ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट बबल में डालना है मुझे। टेक्स्ट बबल में डालने का सबसे इजी तरीका, आप एक रेक्टेंगल इंपोर्ट करो, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, मैं इसको एक टेक्स्ट बबल का साइज बना देता हूँ। मैं ये अभी हटा देता हूँ, अभी टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा वाइट कलर दे देता हूँ क्योंकि, और इसका ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज कर देता हूँ क्योंकि हमें हमारा टेक्स्ट विजिबल चाहिए, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा एंड लंबा, ओके। एंड देन मैं इसके ऊपर अपना हेलो फ्रेंड वाला मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड को मुझे बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर दिया। थोड़ा जूम इन करके मैं ये रेक्टेंगल थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क क्योंकि हेलो आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा एक मैसेज बॉक्स बन जाता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा ओवल होता है एज में, तो थोड़ा मैसेज बॉक्स अच्छा बनता है। हाँ, इस टाइप का ओवल बॉक्स मैसेज में अच्छा लगता है। या फिर अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप इसको ब्लू कर सकते हो। ये थोड़ा ब्लू में, इन टेक्स्ट को ब्लू नहीं करना, हमें इस बैकग्राउंड को ब्लू करना, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लू, एंड इसकी ओपेसिटी और कम कर दो, एंड आप टेक्स्ट को वाइट कर दो, ठीक है। टेक्स्ट वाइट करने के बाद ये ऐसा दिखता है। अब ओपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि टेक्स्ट विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिएगा, तो ये हमारा एक टेक्स्ट बबल बन गया। अब मैं इन सारी चीजों को लॉक कर देता हूं या फिर ग्रुप बना देता हूं। इनका मैंने ग्रुप बना दिया कि अब ये एक साथ ही मूव होंगे, आगे पीछे कभी भी जाना है, क्योंकि ये दो एलिमेंट थे, टेक्स्ट था और एक बबल था, दो एलिमेंट थे, मैंने इनको ग्रुप बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये टाइमलाइन में फर्स्ट सेकंड पे आए। यहाँ पे ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक आइकन भी डाल सकते थे कि कौन चैट कर रहा है, ठीक है। अब ये आप टाइमलाइन देख सकते हैं। मैं ये टाइमलाइन इंक्रीज करता हूँ। टाइमलाइन पे आपको देखना है, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट बबल है, तो मैं इसको पहले स्टार्टिंग में ले जाता हूँ, और ये जो लाइन है ना, ये आपका टाइमलाइन रिप्रेजेंट करता है कि कितने सेकंड पे क्या प्ले हो रहा है। तो 0 सेकंड से ये हमारे स्क्रीन पे आएगा, एंड 0 सेकंड से ये एंड तक रहेगा। एंड तक मतलब अगर मैं ये 5 सेकंड का ही वीडियो बनाता हूँ, 0 सेकंड से लेके ये एंड तक रहेगा हमारे स्क्रीन पे। बिल्कुल लाइन पे मैच करना है, 5.2 सेकंड्स तक, ठीक है। अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, ठीक है। मैं कंट्रोल सी करता हूं, फिर कंट्रोल वी करता हूं, ये भी हो गया। अब मैं यहाँ पे आई एम गुड वाला एक टेक्स्ट डाल देता हूं, हाई फ्रेंड। मैं इसको हाउ आर यू कर देता हूं, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, एंड इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट्स का टाइम सेम नहीं है, हमें टाइम सेट करना पड़ेगा। तो मैं वापस टाइमलाइन को इंक्रीज करता हूं, इसको मैं वापस 0 पे ले जाता हूं, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे नहीं रखना है। थोड़ी देर बाद ये हमारे स्क्रीन पे आएगा, करीबन कितने देर बाद, हमारी टोटल वीडियो 5 मिनट की है, तो मैं चाहता हूं 0 सेकंड के बाद ये फर्स्ट सेकंड पे हमारे स्क्रीन पे आए। तो अब ये होगा क्या, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूं। अब ये हमारी वीडियो 0 से प्ले होगी, ये आया, फिर फर्स्ट सेकंड पे ये आया। यू सी, टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स हमारे स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो उसी हिसाब से मान लेते हैं कि अब मुझे यहाँ पे कोई एक कुत्ते की इमेज देनी है कि कुत्ता इज सो बैड वर्ड, मुझे कोई एक डॉग की पिक्चर अपलोड करनी है। देन मैं यहाँ पे जाऊंगा, एलिमेंट्स में जाऊंगा, और मुझे ये पपी की फोटो अपलोड करनी है यहाँ पे, क्योंकि हम चैट के बीच में पपी वाले इमोजी भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पपी वाला इमोजी थोड़ा और किटन्स है मेरे हिसाब से, ये व्हाटएवर, ठीक है। तो ये किटन इमोजी भेजा इस रैंडम बंदे ने, तो अब ये भी विजिबल होगा टाइमलाइन पे,
लेकिन ये हमारे टेक्स्ट के थोड़े बाद विजिबल होगा, थोड़ा डिले, एंड ये खत्म सब एक साथ ही होंगे। ठीक है, अब मैं इसको 0 सेकंड से वापस प्ले करता हूं, यहां नीचे जाता हूं एंड मैं 0 सेकंड से सब कुछ वापस से प्ले करता हूं यहां से। ओके, 0 है, 5 सेकंड की वीडियो है, प्ले करते हैं, फिर हमारा हेलो फ्रेंड आता है, फिर पप्पी आता है, ऑल गुड। आप चाहे तो अब इनमें एनिमेशन डाल सकते हैं, थोड़ा स्लाइड इन वाला इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर मुझे इसमें एनिमेशन डालना है, मैं ये जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बबल है, एनिमेट पे क्लिक करता हूं एंड पैन वाला एनिमेशन डालता हूं कि ये स्मूथली अंदर जा रहा है, इफ यू कैन सी। ओके, एंड मैं इसको अनचेक कर देता हूं, फिर इसके ऊपर जाता हूं, इमेज के ऊपर, एनिमेट के ऊपर जाता हूं, सेम एनिमेशन, क्योंकि हम जब भी चैट करते हैं सबका सेम एनिमेशन आना चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस इसको प्ले करके देखता हूं, या फिर फर्स्ट वाले का भी एनिमेशन डाल देते हैं। फर्स्ट वाले का एनिमेशन यहाँ पे पैन वाला एनिमेशन है। ठीक है, पैन फ्रॉम लेफ्ट साइड होना चाहिए, ये रहा डायरेक्शन, पैन फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए कैनवा प्रो चाहिए, बट ठीक है, ये सारे फीचर्स के लिए ना, आई पर्सनली बिलीव अगर आप हाई एंड लेवल की वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, देन कैनवा प्रो डेफिनेटली वर्थ इट है। ज्यादा महंगा भी नहीं आता, मेरे हिसाब से 4000 रुपए सालाना का आता है एनुअली, सो दैट इज टोटली वर्थ इट। ठीक है, सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि इस हिसाब से हम एनिमेशन डाल सकते हैं। पहले हे फ्रेंड आया, हाउ आर यू आया, फिर बिल्ली आ गई, दैट्स हाउ इट इज, इजी इट इज। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये कैनवा का वीडियो एडिटिंग वाला फीचर काम कैसे करता है। सो अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। इफ यू रियली वांट ए फुल डिटेल वीडियो जिसमें मैं कैनवा प्रो यूज करके वीडियो एडिटिंग विद कैनवा बनाता हूं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं डेफिनेटली वीडियो आपके लिए अपकमिंग वीक्स में अपलोड कर दूंगा। सो आई गेस दैट विल बी इट। बाकी की चीजें आपको आशु समझा देगा। ओके, सो आई होप आपने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेशन अच्छे तरीके से देखा होगा, एंड नाउ यू नीड टू कांग्रेचुलेट योरसेल्फ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने क्या क्या सीखा है। पहला, आपने एक डिजाइनिंग टूल अच्छे तरीके से सीखा, उसका इंटरफेस, उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स। दूसरा, आप कैनवा के हेल्प से एक अच्छा सा प्रोफेशनल सोशल मीडिया का कंटेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। तीसरा, आप कैनवा का AI मैजिक स्टूडियो कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो इमेज जनरेट करने के लिए हो या फिर कॉपी राइटिंग के लिए हो। फोर्थ, कैनवा के हेल्प से आप वीडियो एडिटिंग कैसे सीख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको कैनवा के हेल्प से वीडियो एडिटिंग डिटेल में चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम अगली वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। एंड पांचवा, कैनवा कोड का फीचर विच इज टोटली गेम चेंजर। तो आपको थोड़ा तो कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा कि अब आप एक बिगनर नहीं है, आप एक सेल्फ सफिशिएंट डिजाइनर बन चुके हैं। एंड अगर आपको और चीजें डिटेल में सीखनी है, देन मैंने कैनवा के ऊपर एक फुल फ्लेश्ड कोर्स बना रखा है, यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल, क्योंकि हमने उसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग भी देखा है, उसके अंदर हमने शेड्यूलिंग पोस्ट भी देखा है, बहुत सारी अलग चीजें, वो 3 घंटे का कोर्स है, यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। एंड एट द एंड आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। चीयर्स।